नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रामनगर में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों को तेज कर दिया है। एक बीजी वेंकट हॉल में आयोजित परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में कांग्रेस के हिगाज में नेता बीजेपी सरकार को जमकर हमला बोला है। सम्मेलन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी और साथ ही पूर्व विधायक रंजीत रावत सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। नैनीताल जिले की लगभग सारी विधानसभाएं मैंने कर ली। आज ये आखिरी विधानसभा है रामनगर की। बहुत उत्साहजनक व्यवहार देखने को लोगों का मिला। लोग जुट रहे हैं, सुन रहे हैं और कई कई जगह लोग सुझाव भी दे रहे हैं, जो अच्छे संकेत है। और लोग परिवर्तन, देखिए, यह परिवर्तन संकल्प यात्रा एक राजनीतिक यात्रा ही नहीं है। ये उत्तराखंड के जनमानस की आवाज को बुलंद करने का माध्यम है। और कलियर विधानसभा में मतदाता सूची को लेकर विवाद सामने आया है। कांग्रेस विधायक हाजी फरकान अहमद ने बैच संख्या 48 शाह में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सूची में कई संदिग्ध नाम दर्ज किए गए हैं, जिनके पिता का नाम एक जैसा है और मकान नंबर 0 दिखाया गया है। विधायक ने मामले को निष्पक्ष जांच की मांग की है। SIR जो चुनाव आयोग ने शुरू किए हैं, इसमें मान लें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अभी मुझे मालूम हुआ कि हमारे यहाँ बूथ नंबर 48 जो सांतर शाह का बूथ नंबर है, उसमें यानी कि लगभग 100 के सामने पुत्री रामदेव, हमारे पिता का नाम रामदेव दर्ज है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और भी इस तरह का अगर कोई इस तरह का। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव सुमित सोहनी के नेतृत्व में नगरपालिका पहुंचकर अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्थानीय होटल कारोबार पर वार्षिक शुल्क 250 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किए जाने का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि नेताओं का कहना है कि यह वृद्धि 20 गुनी है, जिससे कि छोटे व्यापारियों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। देखिए, आज हमने नगरपालिका को ज्ञापन दिया है। आपको बता देना चाहते हैं कि नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटलों को जो सालाना कर होता है उसको 250 से बढ़ाकर 20 गुना कर दिया, जो कि 5000 रुपये सालाना कर दिया है, जिसके विरोध में पूरे रामनगर क्षेत्र के जितने भी होटल व्यवसायी हैं वो सब हैं। हमने रुड़की में गणेशपुर टोल प्लाजा के घेराव की तैयारियां कर रही किसान नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है। आंदोलन की आक्रोश के बीच पुलिस और टोल प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में किसानों की कई मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद भारतीय किसान यूनियन एकता ने और साथ ही टोडा ने फिलहाल धरना और टोल घेराव को स्थगित कर दिया है। हमारी कॉल थी SKKM के अंतर्गत हमारा भारतीय किसान यूनियन एकता और हमारे भाई सचिन टोडा जी, इन्हीं का संगठन है भारतीय किसान यूनियन टोडा, और एक साहलम जी हैं भारतीय किसान संयुक्त मजदूर मोर्चा के अध्यक्ष। तो हमारी सब मामला उत्तराखंड का है, दूसरे राज्य की पुलिस यहाँ से आ रही है, तो हम तो यही कहेंगे भाई, मान लिया हाउस अरेस्टिंग करने वाली इसमें कौन सी बात है भाई। हम कह रहे कि हमारी जब रात आपसे वार्ता होगी तो फिर आज यहाँ सुबह रहने की क्या जरूरत थी, मुझे रास्ते में रोक। रामनगर के सीताबनी मार्ग पर पाटकोट के पास एक कार अनियंत्रित होकर कार से पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार 4 युवक घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से रामनगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। डॉक्टरों ने सभी का इलाज शुरू कर दिया। 2 युवकों की हालत अभी भी गंभीर है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। 108 से हमारे यहाँ 4 मरीज आए थे। अमन रावत आया था, अंकित आया था, अंकित यादव आया था और अमन वर्मा आया था। अमन वर्मा और अंकित यादव को तो ज़्यादा चोटें नहीं लगी है, नॉर्मल चोटें लगी हैं, लेकिन श्रीनगर में विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंड ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र के पास क्लॉक बस्टर से भूस्खलन की घटना घटित हुई है, जिससे कि लगभग 30 से 40 व्यक्तियों के दबे होने की संभावना जताई गई है। सूचना प्राप्त होते ही इंसिडेंट कमांड पोस्ट पर समस्त विभागों की ब्रीफिंग आयोजित की गई है और उसके बाद रेस्क्यू टीम की घटनास्थल रवाना किया गया है। आज दिनांक 2 तारीख को जिला अधिकारी महोदय तथा जिला आपदा प्रबंधन केंद्र के द्वारा
थलीसैंड के कैन्यूर के ब्लॉक फील्ड निकट मॉक ड्रिल को कराने का आदेश मिला था। इसके तहत हमारे यहाँ के उधम सिंह नगर के खटीमा नागरिक चिकित्सालय से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। वहीं आपको बताते चले कि आशा यूनियन की अध्यक्ष केशवी देवी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर तबादले पर तत्काल रोक लगाने और साथ ही जनहित में निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अस्पताल पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। ऐसे में 7 डॉक्टरों को एक साथ स्थानांतरण होने से मरीजों और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को गंभीर परेशानी हो सकती है। पहली बात तो यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है। यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर, मैं यही कहूँगी कि हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टरों की सिंह है उनका ट्रांसफर रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो 12 नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफर कर दिया। सर ट्रांसफर किया, पहले से ही डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, पहले से डॉक्टरों की कमी है। यहाँ पे अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी 60 पहले ही है, अब 60 डॉक्टरों में ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये इतने जाने हैं जी जाएंगे। रामनगर में ई रिक्शा चालकों को गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक मोबाइल ऐप के जरिए ई रिक्शा के बीच रास्ते में कहीं भी बंद किए जाने और इसके बाद उसको खोलने के एवज में अवैध वसूली किए जाने के विरोध में करीब 300 टुकटुक चालकों ने अपने वाहनों को नॉर्मल स्कूल जीआईसी ग्राउंड में खड़ा कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सभी चालक एकजुट होकर अब जिलाधिकारी भोपाल सिंह चौहान के कार्यालय पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। और ये समस्या जो है ये ऐप के थ्रू हो रही है। ऐप बैड ऐप है वो, और उससे क्या हो रहा है कि कोई भी लड़का गली मोहल्ले में या कहीं कार में चलते हुए हमारे ये टुक है इसको ये हैक कर दे रहे हैं। और इसमें क्या है ना, हमारे जान का भी खतरा है और प्लस जो हमारे पीछे जो सवारी बैठी है उनकी भी जान का खतरा है। इसके लिए हम कल वहाँ कोतवाली सर पे भी गए थे, हम लड़कों को लेके गए जिन्होंने। हरिद्वार के बहादुराबाद विकासखंड में नई जी राम जी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी, खंड विकास अधिकारी और साथ ही जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया है कि इस योजना के तहत रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं को जोड़कर समग्र विकास किया जाएगा। पूरे भारत देश में कल 1 तारीख से हमारे दीदी जी राम जी योजना, मनरेगा योजना की जगह से चेंज होकर के लागू हो गई है। आज उसकी तरफ में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के द्वारा पूरे भारत में इस योजना की लॉन्चिंग की जा रही है। और उसी के हमारे बधाई देना चाहूंगा कि आज राम जी का औपचारिक उद्घाटन समारोह हमारे थाने में जिसमें हमारे सभी चंपावत के लोहा घाट में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने डॉक्टर एल.डी. भट्ट मेमोरियल वेटरनिटी फाउंडेशन का उद्घाटन किया। यह अस्पताल एनजीओ निष्काम एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से शुरू किया गया है। यहां पर पालतू घायल और बेसहारा पशुओं को आधुनिक सुविधाओं के सीध से इलाज किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा है कि यह अस्पताल पशु कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आप लोग जैसे विदित है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जो श्वान पशु है उसको लेकर के एक व्यापक दिशा निर्देश पूरे भारतवर्ष के लिए लागू किया है, जिसमें हर एक जनपद में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का होना अत्यंत आवश्यक है, जिसको एबीसी सेंटर कहते हैं। प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक जनपद में जो प्रमुख नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर में वर्ष 2027 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रियाएं शुरू कर दी है। स्थगित परीक्षाओं 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि व्यक्तिगत परीक्षाओं की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 तय की गई है।
खटीमा के लाल कोठी नाना खाल बीट में अवैध कटान को लेकर वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामले में बीट अधिकारियों की अनंत कुमार ने अपने उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जंगल में लगातार पेड़ों के कटान की जानकारी देने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है, बल्कि शिकायत करने पर उन्हें नौकरी से हटा दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों से जिसके बाद डीएफओ हिमांशु बागड़ी ने जांच कमेटी गठित की है। शिकायत डीएफओ साहब को शिकायत पत्र लिखा गया था कि नगाताल के वनकर्मी द्वारा मिली भगत से नेपाल को अवैध लकड़ी की तस्करी की जा रही है। इसकी शिकायत हमने डीएफओ साहब को लिखी थी। देखिए, नेपाल बॉर्डर पे हमारे खटीमा वन क्षेत्र का आरक्षित वन है, जहाँ पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ पेड़ वहाँ पर कटे गए, जिसकी सूचना जो संबंधित जो सिविल के स्टाफ द्वारा रेंजर को और हमें नहीं दी गई थी। तो उसी के दृष्टिगत पेड़ कटने के बाद भी सूचना न देने के कारण से ऐसा मतलब लापरवाही उनके द्वारा की गई है। तो लापरवाही के दृष्टिगत कर्मचारी जो है वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड को सस्पेंड किया गया है। हरिद्वार में आगामी कावड़ मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर और साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें कि बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कावड़ मेले को सुगम सुव्यवस्थाएं सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी विभाग को निर्देश दिए जा चुके हैं। अब कुछ सप्ताह ही बचे हैं जो श्रावण मास है उसके शुरू होने में, और इस संबंध में जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है इसमें जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें कि जितने भी संबंधित विभाग हैं उनको बुलाया गया था और सारे एसएचओ, सीओज और एडिशनल एसपी और रेडियो, फायर, एलआईयू सारे ऑफिसर्स आए थे। तो उसमें यह था कि सारे सब इंस्पेक्टर्स को और थानाध्यक्षों को कावड़ यात्रा के लिए समस्त डिपार्टमेंट ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और जुलाई के अंतिम सप्ताह से कावड़ यात्रियों का जो आवागमन है वो उसमें तेजी आएगी, जो कि अगस्त तक चलेगा। इसमें हमने सभी डिपार्टमेंट के साथ, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट और सभी लाइन डिपार्टमेंट जो कार्य करते हैं, पेयजल हो गया, हमारा जल संस्थान हो गया, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, सभी के साथ बैठक कर ली है। सभी को उनकी ड्यूटीज़ बता दी गई है। इसमें आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव महोदय के द्वारा भी समीक्षा बैठक की जाएगी। पौड़ी के थलीसैंण में मानसून से पहले मॉक ड्रिल की गई और बादल फटने और भूस्खलन की स्थिति का अभ्यास भी किया गया। एसडीआरएफ, पुलिस, स्वास्थ्य और अन्य विभागों ने मिलकर 25 लोगों को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी दोहराई गई। जिला प्रशासन ने कहा कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा से बचाव का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज पूरे राज्य में और साथ ही यहाँ जनपद में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इसमें हमारे यहाँ पे 5 इंसिडेंट साइट्स लिए गए थे और सभी जगह पे हमारी एसडीएम, पुलिस की, एसडीआरएफ की, हमारे सभी विभागों की टीम वहाँ पे मौजूद रही और उसको सिनारियो को एक अच्छे ढंग से प्रैक्टिस भी किया जा रहा है। अभी लगातार वो कार्रवाई चल रही है, सूचनाओं का आदान प्रदान भी चल रहा है और लास्ट में इसकी डिब्रीफिंग भी की जाएगी। और हमारे यहाँ पे काशीपुर के बाजपुर रोड स्थित खंड इकाई में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में विभिन्न विभागों ने मिलकर आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का प्रदर्शन किया। ड्रिल के दौरान राहत बचाव कार्य कर घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और साथ ही अग्निशमन जैसी प्रक्रियाओं का अभ्यास भी किया गया। अधिकारियों की टीमों ने कार्यप्रणाली का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश दिए। मॉक ड्रिल के दौरान हमारे एक जो कर्मचारी थे उनको भी करंट लगा, तो उनका जो प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो उनको हम कैसे पहले फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे मेडिकल कैंप लगा रहता है मौके पे, वहाँ पे हम ले जाते हैं। वहाँ ले जाने के बाद अगर उनको फर्स्ट एड की आवश्यकता है तो उनको बेसिक फर्स्ट एड दिया जाता है। अगर उनको हायर सेंटर रेफर करना होता है तो उनको हायर सेंटर रेफर किया जाता है। तो ये पूरी तैयारियों को लेकर, चूंकि अभी आपदा का सीजन। नैनीताल जिले में मानसून के दौरान आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, बातलघोटाल और साथ ही लालकुआ के 5 अलग-अलग स्थानों पर राहत और बचाव का अभ्यास किया गया। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने सभी विभाग की टीमों जनपद के
विभिन्न स्थलों पर 5 स्थलों पर घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई है। रेस्पॉन्स टीम्स रवाना होकर मौके पर पहुंच चुकी हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। मानसून के दौरान संभावित आपदाओं से निपटने के लिए हरिद्वार में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हर की पौड़ी सहित 5 प्रमुख स्थानों पर राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। इसमें प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभागों ने हिस्सा लिया और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। देखिए, आज आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य में विभिन्न जनपदों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो मानसून सीजन हमारा शुरू हो चुका है उसको देखते हुए आपदा के जो प्रभावित क्षेत्र हैं या जो हमारे मानसून की पहली बारिश ने बलुपुर पोटा सहित 4 लेन पर निर्माण कार्य को खामियां उजागर कर दी है। कुल्हाल पावर हाउस के पास पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे हाईवे पर सफर करना भारी जोखिम हो गया है। सुरक्षा के लिए लगाई गई जाली और रेलिंग भी नाजुक साबित हो रही है। मौसम शुरू हो गया है और पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए हैं। अब करोड़ों की लागत से जो ये बनाया है, इसमें दुर्घटना होने का संभावना बहुत है। अब यहाँ से पत्थर गिर रहे हैं, किसी को लग गया, किसी की जान का नुकसान। बरसात के मौसम में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए रुड़की नगर निगम पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि मानसून से पहले शहर में छोटे बड़े सभी नालों की सफाई युद्ध स्तर पर कराई जा रही थी। इसके लिए विशेष नाला गैंग को तैनात किया गया था, जो दिन रात नालों से गंदा कूड़ा और मलबा निकाल रहे थे। नगर निगम का पूरा फोकस है और मैंने जब से यहाँ पे 4 संभाला है, मेरे पूरा फोकस है कि नगर निगम का पूरा जो 40 वार्ड हमारे सबकी सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो। हाँ, कुछ जो नए क्षेत्र जुड़े हैं, थोड़ा सा सफाई कर्मचारियों की कमी है, उससे भी कहीं प्रभावित होता है, लेकिन उस कमी को पूरा करने के लिए प्रत्येक बुधवार को यहाँ पर एक विशेष सफाई अभियान का आयोजन किया गया और 10 टीमों के द्वारा अभी तक 5 टीमों के द्वारा कार्य किया जा रहा था और आगे 10 टीमों के द्वारा कार्य किया जाएगा। तो ऐसे जो स्थान छूट रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के। किच्छा के पिपलिया मोड़ स्थित खान फार्म पर कथित कब्जे को लेकर बुधवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा की जेठानी सायरा वाड्रा ने नरसिंह सागर पर फॉर्मे पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं आपको बता दें कि सायरा वाड्रा ने समर्थन में किच्छा विधायक तिलक राज सहित कई पर आरोप लगाए। ये मिसेज खान का फार्म होता था और मिसेज खान अपनी डेथ से पहले उनकी सेवा सायरा वाड्रा कर रही थी एक लंबे समय से। उनके परिवार की हैं, वो बुआ की बेटी आपस में नहीं है, विवाद तो इन लोगों ने बना दिया है। एक्चुअली ये फार्म हाउस जो है मेरी बुआ जी का है और उन्होंने मुझे वसीयत में, मुझे और अपने कज़न ब्रदर को वसीयत में दिया है, सिकंदर आलम खान और मैं सायरा वाड्रा। हम लोग को इन्होंने वसीयत में, मेरी बुआ जी ने 2024 में हमें विल किया था। उन्होंने शादी नहीं करी। हम नसरीन खान सांगा बोल रहे हैं अपने फार्म हाउस से। हम और हमारी बहू यहाँ अकेले बैठे हैं और बाहर गेट के हमारे तिलक राज बहेड़ और वाड्रा और सेवा। लालकुआ क्षेत्र के हल्दीचोट स्थित बची धर्मा गांव में एक 17 साल की युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार युवती मानसिक रूप से कमजोर थी और उसका इलाज चल रहा था। घटना के समय उसकी मां बाजार गई हुई थी। इस दौरान यह घटना हो गई। मसूरी सिविल अस्पताल में एक बीमार बच्चे के उपचार को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन ने अपना पक्ष सामने रखा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के.एस. चौहान ने कहा है कि मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने तथ्यों की जांच के लिए अस्पताल स्तर पर एक टीम गठित की थी और जांच के दौरान अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सहित कई अन्य पहलुओं का गहन परीक्षण किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने शहरवासियों पर कई सारी बातें बोली है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं उस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करता हूँ कि किसी का भी बच्चा इस तरीके से मतलब डेथ होती है तो ऑब्वियसली माँ बाप के ऊपर क्या गुजरती है मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। हाँ, जहाँ तक आरोप की बात है कि हॉस्पिटल का दरवाजा बंद था और किसी
लालकुआ में मानसून की दस्तक के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। इसी के चलते आज लालकुआ क्षेत्र में गोला नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने और बाढ़ जैसे हालात बढ़ने की सूचना के प्रशासनिक मामले को हड़कंप मच गया, बल्कि मानसून सीजन के प्रबंधन में और भी सारे कामकाज किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।